और वो दोनों जब जेल में थे, परमेश्वर ने उनको प्रार्थना से, उनके जो आराधना कर रहे थे उनसे, और कलीसिया उनके लिए प्रार्थना कर रही थी, ताले तोड़ दिए और उनकी बेड़ियां हथकड़ी टूट गई थी। हालेलुया। मैं समझाना चाहता हूँ, प्रभु आप सभी को आशीष दे। आज आप सीखिए इस बात को, अपने जीवन में क्या सही है क्या गलत है मुझे नहीं पता, मगर मुझे ये पता है कि अगर तरीके से आप प्रार्थना और उपवास करना सीख गए तो आपके लिए कोई काम कठिन नहीं होगा। मेरे जीवन में खुद की गवाही बता रहा हूँ, ऐसे बड़े बड़े पहाड़ जिनको छूने की बात सोच लो, कभी उस पर आने जाने की बात मुझे लगता था कभी नहीं जा पाऊंगा वहां तक, और आज प्रभु का धन्यवाद हो, उस चोटी छूने के लिए प्रभु ने मुझे दे दिया। हालेलुया। मगर उपवास प्रार्थना मैंने भी बंद नहीं की कभी। जब भी कभी समस्या आई, प्रार्थना शुरू, उपवास शुरू। लोग कहते थे ये आदमी कैसा है, ये तो डरता ही नहीं। डरना क्यों, डरना क्यों? मुझे बताओ, मृत्यु मुझे, संकट मुझे, कंगालपन मुझे, बीमारी मुझे, और उस कहता है कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जिसके पास जीवित परमेश्वर है, जिसके पास उसका वचन है, उसको दुनिया से डरने की जरूरत नहीं। हालेलुया। आइए और आपको कुछ वचन देना चाहूंगा। प्रेरितों के काम 13 अध्याय और उसका हम 2 और 3 पद देखेंगे। 13 का 2। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, हाँ जी, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। हाँ जी, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो। परमेश्वर ने क्या बताया कि जब वे उपवास कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने बात किया। जब आप फास्टिंग करेंगे तो प्रभु तुमसे क्या करेगा? बात करते हैं। जब आप उपवास करेंगे तो प्रभु वरदान देते हैं। जब आप फास्टिंग करेंगे तो लोगों को प्रभु तैयार करेगा, अलग करेगा, परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा। हालेलुया। मैं समझाना चाहता हूँ, मेरी बातों को बड़े ध्यान से समझे। आज ये इतनी जरूरी बातें हैं जो मैं आज नहीं चाहता तो कोई व्यक्ति खोए। अगर आपने अभी तक जितनी बातें सुनी, पहले से बहुत सी टीचिंग सुनी है, भूल गए होंगे कोई बात नहीं, मगर आज की टीचिंग भी अगर आपने याद कर ली और आज के वचन जो आपने लिख लिए तो आपके जीवन में समझ लेना कि आप बहुत कुछ छूने जा रहे हैं। शुक्र भैया, बीच वाले 2 पंक्ति बंद कर दो, बीच वाले सफेद वाले। आगे एक और वचन निकालिए, 3 पद। 3 बाकी है इसका। हाँ जी। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे और उन्हें विदा किया। हालेलुया। हालेलुया। और अब इस वचन का उत्तर जो मिलेगा हमें 14 प्रेरितों के काम 23 पद में मिलेगा। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। ये इतने अच्छे प्रेरित बन गए कि इन्होंने पवित्र आत्मा की अगुवाई में खुद को दिया और उसके बाद लोगों को तैयार किया, प्रभु के राज्य के लिए दे दिया उन्होंने। आज फास्टिंग जो हम कर रहे हैं या जो लोग करते हैं, कई लोग कहते हैं फास्टिंग का भी हमारे जीवन में उत्तर नहीं आता। जितने लोग हैं जिनके जीवन में कभी ऐसा समस्या हुआ और आपने उपवास भी किया फिर भी नहीं उत्तर आया, बोलो कोई है ऐसा जिसने फास्टिंग किया और उसका उत्तर नहीं आया हो? अगर आया है तो आइए वचन पढ़िए, जैसा 58 निकालिए कोई। यशाया 58 58 कौन सा? 58 का 1 से जी। गला खोल कर पुकार, कुछ ना रख छोड़, नरसिंह का ऊंचा सा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध
अर्थात याकूब के घरानों को उसका पाप बता दे, जता दे। जी, बता दे या जता दे। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं। हाँ। जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। जी। वह मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। जी। आगे 3 पढ़िए, उस पढ़िए। वे कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, क्या कारण है, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा, हमने तो फास्ट किया, परंतु तूने उसकी सुधि नहीं ली, और आपने उसका उत्तर नहीं दिया है। हमने दुख उठाया, हमने कष्ट उठाया, परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया, और तुमने कुछ ध्यान नहीं दिया है। सुनो सुनो, उपवास के दिन, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो। अगर आप फास्टिंग है और इच्छा अपनी पूरी कर रहे हो, सुनो, किसकी जिंदगी में काम नहीं होता। अगर उपवास किया है और अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, फास्टिंग करने का मतलब मैं प्रभु की इच्छा पूरी करूं। समझ में आ रहा है कुछ? अगर आपने आज खाना नहीं खाया है तो ये खाना किसी गरीब को देना है, किसी भूखे को भोजन देना है। आज का खाना हमारे जीवन से जितना हम अपने शरीर में लगाते हैं, चाय कॉफी पीते हैं, सुबह 20 रुपए खर्च करते हैं, बिस्किट खाते हैं 5 रुपए खर्च करते हैं, दिन में 2 बार खाना खाते हैं 50 रुपए 100 रुपए का, तो वो 100-200 रुपए हमें निकालना है, तब तो फास्टिंग का फायदा है। अभी वचन सिखाएगा आपने खुद को कभी भी नहीं, तैयारी नहीं करना, बस दूसरों के लिए। बाइबल में कहा हित की नहीं, दूसरों के हित की चिंता क्या करो। बड़ी आगे क्या लिखा है? अपने सेवकों से हाँ। कठिन कामों को कराते हो। और जो लोग बड़े पैसे वाले हैं, जिनके पास जॉब कराते हैं, जिनके नौकर हैं, उनको अगर कठिन काम करवाते हैं तो ये भी फास्टिंग में अच्छा नहीं है। अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं, आप धर्म का काम कर रहे हैं, तो उनको छुट्टी दे दो। फुल टाइम नहीं कर सकते, हाफ डे छुट्टी कर दो। आज तुम 4 बजे चले जाना, 8 बजे तक ड्यूटी करते हैं ना, वो 4 घंटे भी खुशी से आपको आशीर्वाद देगा वो। कई लोग मैंने देखा जानबूझकर सफाई है, फिर भी एक बार और पोछा मार, एक बार और बर्तन धो, एक बार और ये कर। कठिन काम नहीं करवाना चाहिए। फास्टिंग के दिन हमें लोगों पर तरस खाना है, दया करना है। आगे सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है, और करते क्या हो तुम, सुन लो आज, कि तुम आपस में हाँ लड़ते और झगड़ते, पत्नी पति से, पति पत्नी से, भाई भाई से, एक दूसरे से अगर लड़ते और झगड़ते हो तो इसका कोई फायदा नहीं है। फास्टिंग का मतलब लड़ाई झगड़ा। अपने बगल वाले को बोलो उपवास करे तो लड़ाई झगड़ा मत करना। मैं नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, किसी ने बोला नहीं करूँगा, जो नहीं बोल रहा है वो पता करेगा, क्योंकि वो ढीठ है, मगर जो बोल देगा तो अच्छा है। सो कभी नहीं करना। अगर चाहते हो फास्टिंग में उत्तर आए तो चाहते हो ना फास्टिंग में तुम्हारी कैंसर की बीमारी जाए, शुगर की बीमारी जाए, तो झगड़ा नहीं करना है। तुम्हारा जितना भी बड़ा कठिन काम क्यों ना हो, हम फास्टिंग में उसको त्याग देंगे। हालेलुया। पढ़िए आगे क्या लिखा है। और दुष्टता से घूसे मारते हो। और कई बार बुरी बुरी बातें बोलकर ऐसी ऐसी ताने मारते हैं, घूसे मारना उसको बोलते हैं। हाँ जी। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देगी। प्रभु बताना चाहते हैं, जो उपवास तुम आजकल रखते हो, ऐसे आपका उपवास ऊपर सुनाई नहीं देगी, नहीं देगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? प्रभु को ये वाला उपवास पसंद है ही नहीं। कौन सा वाला उपवास? अरे हमें आज 7 दिन हो गए, 7 दिन उपवास किया है मैंने, मेरे से ज्यादा फालतू मत बोलो, मैं बता रही हूँ। कहीं मेरा मुंह खुलवाओगे तो फिर अच्छा नहीं होगा, मैं भूल जाऊंगी मैं मसीह हूँ। और पति भी कहेगा ठीक है फिर देख लेते हैं, तू कितनी है मैं भी कितना हूँ। वो 7 दिन का सारा फल शैतान बराबर करना चाहता है। मेरी बहन है, आप मेरे भाई हैं, मैं आप सबको समझाना चाह रहा हूँ। परमेश्वर ने इंसान को बनाया और इंसान को ना अपने समान बनाया है। इंसान को परमेश्वर ने क्या बनाया है? अपने समान बनाया है। और जो परमेश्वर है
जो ईश्वर है, जिसने सारे संसार को अपने समान बनाया, वो नहीं चाहता कोई लड़ाई झगड़ा करे। वो नहीं चाहता कि कोई भी विपत्ति तुम लोगों पर आए। वो नहीं चाहता कोई बीमारी तुम्हें छू सके। कितने लोगों को ये आवाज समझ में आ रही है? मेरे साथ हैं आप लोग? हालेलुया। जिस ईश्वर ने इंसान को बनाया, जिसने सारे संसार को रचने के बाद पूरी दुनिया की अच्छी अच्छी चीजों को बनाकर इंसान को दिया, और इंसान को बोला कि तू अपने समान अपने एक दूसरे से क्या करना? प्रेम करना। और यहाँ पर बता रहा है कि फास्टिंग में भी प्रेम नहीं होता। फास्टिंग में और ज्यादा झगड़े हो जाते हैं। मैं बता रहा हूँ, जब जब उपवास हुआ तब तब उथल पुथल आती है और मेरे पास फोन आते हैं, मैं संडे नहीं आऊंगा। तो मैंने कहा फिर ऐसे ही मेरे बारे में ऐसे बोला, मेरे बारे में ऐसे बोला। तो मैंने बोला जिसने मेरे बारे में बोला मैं क्या करूँ? जिसने यीशु के बारे में बोला वो क्या करूँ? आपका सॉल्यूशन नहीं है, आपका ये सुझाव ठीक नहीं है कि प्रभु के भवन में नहीं जाऊंगा। ये आपके ऊपर श्राप लेकर आता है। ये आपके ऊपर हजारों हजार पीढ़ियों का श्राप ला देता है जब आप अपनी जुबान से परमेश्वर की निंदा करते हैं। प्रभु के भवन में नहीं जाऊंगा, परमेश्वर के लिए मैं आराधना नहीं करूंगा, मैं आज से परमेश्वर के लिए कोई बात नहीं करूंगा, कलीसिया में मैं आज से हाथ ही नहीं लगाऊंगा किसी में। आप लोगों को रियल बोल रहा हूं, ये बहुत बड़ा संकट का कारण है जो अपनी जुबान से आप बोल देते हैं। बहुत बड़ा संकट का कारण है। इसी के कारण जैसा 58 में लिखा है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं नहीं जाती ऊपर। दान देना बंद कर देंगे हम। प्रभु के दास को अपने घर में बुलाएंगे ही नहीं आज से। आप किसकी महिमा कर रहे हैं? फिर शैतान की महिमा है वो, क्योंकि वो चाहता है कि आप कभी प्रार्थना ना करें। वो चाहता है कि आप कभी भी परमेश्वर राज्य में ना जाएं। वो चाहता है कि कभी परमेश्वर राज्य के लिए आप परमेश्वर के लिए 10,000 भेंट दें। उसकी इच्छा है कि परमेश्वर राज्य खत्म हो, शैतान का राज्य बना रहे। और प्रभु की इच्छा है वो अपना राज्य लाए। आप लोग करेंगे काम, बहुत अच्छी बात है। नहीं करेंगे किसी और को चुन लेंगे प्रभु। मेरी बातों को सुनने के लिए थोड़ा सा और ध्यान दें। 2 मिनट और लगाऊंगा क्योंकि गवाही का समय हो गया है। जल्दी से आगे बढ़ेंगे इसको। जी आगे। हाँ। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, जिससे मैं खुश होता हूँ, परमेश्वर का राय वो वचन सुनो। क्या है वो? अर्थात नंबर 1, जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। परमेश्वर चाहता है मनुष्य अपने आप को क्या करे? दीन करे। बोलो दीन करो। दीन करो। स्वयं को दीन करने का मतलब क्या होता है? छोटा बनना। अगर कोई अच्छी पत्नी है तो पति पर हावी होने वाली नहीं होगी। अगर कोई अच्छा पति है तो पत्नी को दबाने वाला नहीं होगा। अगर कोई अच्छा माता पिता है तो अपने बच्चों को मतलब पीड़ा देने वाला नहीं होगा, कष्ट देने वाला नहीं होगा। अगर कोई अच्छा बच्चा है तो माँ बाप को भी दर्द नहीं देगा। नम्र और दीन की ये पहचान होती है, वो खुद दुख सहते हैं, दूसरों को अपनी वजह से दुख नहीं होने देते। एक पति से मेरी बात हो रही थी आज, और पति से बात हुई मेरी, और वो पति बता रहा था कि मेरी जिंदगी में एक ऐसा समय था भैया। मैं बोला कैसा था? हालेलुया, प्रभु बहुत आशीष दे। सो मैंने बताया आपको कि उस भाई से जब मुझे पता लगा कि एक दिन ऐसा था कि मेरे घर में खाना नहीं था, जब राशन नहीं था उनके जीवन में। हम उसको नीचे भेज देना, उधर चले आप सामने, कमल अपने बगल भेज दो उसको, खाने जगह है। आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब उसके पास खाना नहीं था तो उसने अपना भोजन किसको खिला दिया? अपनी पत्नी को। और पत्नी को पता भी नहीं चला कि उसके लिए भोजन नहीं था। भले और नम्र पति की पहचान होती है कि वो खुद खाना ना खाकर किसको खिला दिया उसने?
पति को खिला दिया, आगे भेज दिया खाली। रिश्तेदार लोग हैं भाई हमारे, स्वागत है आपका। पहली बार आए, ताली बजा दीजिए इन लोगों के लिए। प्रभु आशीष करें, आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और प्रभु का धन्यवाद। पहला संडे से ही शादी हुई, पहला संडे भी इन्होंने आंख लगाया, सेकंड संडे भी आए हैं और जोड़ी से आज बहुत खुशी की बात है। देखो, एक अच्छे पति की पहचान, उसने भूखे रहकर क्या कर दिया, अपना खाना अपनी पत्नी को दिया। क्या सोचते हैं आप ऐसे पति को क्या है वो? परमेश्वर ने कहा जो स्वयं को धीर करे वो उपवास मुझे पसंद है। हमने अगर 40 दिन उपवास किया और आज भी गुस्सा उतना ही है, बच्चों को देखकर, पत्नी को देखकर, पति को देखकर नीले पीले होते रहते हैं। मैं बता रहा हूं आपको, फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको घमंड अभी भी है, नम्रता नहीं आ रही है, फिर उसे उपवास करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो ग्रेड नहीं होगा। बाइबल में लिखा है फल पा चुके, हमने पहले ही पढ़वा दिया मत्ती 6 उसका 16 और 17। मैं खुश होता हूं उससे कि लोगों को नहीं, प्रभु को प्रसन्न करने वाला उपवास होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु ने कहा मैं इससे प्रसन्न होता हूं। आगे बढ़िए। क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या तुम इस प्रकार करते हो? पढ़ो। क्या सिर को झाऊ के समान? क्या ऐसे ही करके बाल नहीं बांधना, या मतलब नहाना नहीं, राख डाल लेना ऊपर से, ये झाऊ के समान बना लेना, ये है उपवास। टाट ओढ़ना, अपने नीचे टाट बिछाना। टाट बिछाना, कई लोग कहते हैं चारपाई पर नहीं लेटता भाई साहब। अच्छा, चारपाई पर नहीं लेटते तो किसका नुकसान है, किसका फायदा है? चारपाई से यीशु मसीह को क्या फर्क पड़ जाएगा? सोचने की बात है, उसे क्या है? यीशु को तो चाहिए ना नम्र व्यक्ति, परमेश्वर को चाहिए दीन व्यक्ति, माँ बाप का आदर करने वाला, पत्नी का आदर करने वाला, पत्नी का आदर करने वाला, बच्चों के साथ प्यार करने वाला व्यक्ति चाहिए। आगे। और राख फैलाने को ही, और तुम राख फैलाने को ही उपवास कहते हो। आगे पढ़ो दूसरा। और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो। हाँ। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ। दोबारा से सुन लो, पहले बताया नम्र करे, दोबारा से फिर प्रभु कहते हैं कि जिससे मैं खुश होता हूँ। क्या भाई यह नहीं है? क्या वो ये नहीं है कि अन्याय से बनाए हुए दासों को, हाँ, और अंधेर सहने वालों को, ऐसे अन्याय सहने वाले बच्चे, पीड़ित, परेशान, गरीब, जो बहुत से तबके के लोग हैं, जिनको कोई पढ़ने नहीं देता, जिनको कोई राशन नहीं देता, जिनको कोई आज भी आधार कार्ड नहीं है, उनके वो रह रहे हैं पर उनकी कोई गिनती नहीं है। ऐसे लोगों का कौन ध्यान देगा? वो है असली उपवास। अगर फास्टिंग है तो फास्टिंग है, उन लोगों की सुधि ली जाए। पढ़िए आगे कितने अच्छे शब्द हैं। का जुआ तोड़कर, और उन कंगालों का, गरीबों का, विधवाओं का जुआ तोड़कर, यानी तुमसे जितना हो सके उसकी मदद करो। आज मैं एक व्यक्ति के बारे में बताऊंगा आप लोगों को, और याद रखना उसकी जो मदद करेगा बहुत आशीष मिलेगी, प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। एक ऐसा बच्चा है जिसका पिता विकलांग है, जिसकी माँ है वो बेचारी राशन पानी करने के लिए कोठी में काम करती है, उसके बच्चे का ऑपरेशन होना, उसके पास पैसे नहीं है। आज मैं चाहता हूँ आप लोग कुछ मदद करना। ये परमेश्वर का वचन सिखाता है कि उनके जुआ तोड़ो। जुआ तोड़ने का मतलब क्या है? उनके एक आधा बच्चे पढ़ जाए, 3 बच्चे 4 बच्चे हैं, एक आधा पढ़ जाए। वो आज भूखे रहते हैं, सुबह से शाम तक उनके पास एक जोड़ी कपड़े नहीं होते। किसी किसी के घर में 10 जोड़ी पड़े होंगे, कभी लाकर एक पैकेट पन्नी में रख के उनको दे दो। झुग्गी वाले लोग होते हैं या कोई भी लोग होते हैं, कभी आपको मन करे एक जोड़ी चप्पल पहना दो, गर्मी है, आपको हमेशा नंगे पांव बच्चे दिखाई नहीं देंगे किसी के, आप एक जोड़ी चप्पल दे सकते हो। परमेश्वर का वचन सिखाता उपवास वो है, फास्टिंग वही होती है। हम फास्टिंग करते हैं। आज मैं उपवास शुरू कर रहा हूँ, और देखो सुनो, उपवास में देसी घी में फ्राई करके सेब। मुझे जब कमल ने लिस्ट बताई ना एक बार, मैं तो दंग हो गया। सेब देसी घी में फ्राई करके, काजू और बादाम और पता नहीं कौन सी मेवा। अच्छा, ऐसी उपवास तो मैं कहता हूँ फिर तो 365 दिन मैं करूँगा आराम से, नो प्रॉब्लम। मुझे देते जाओ तो मतलब आइटम, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? मतलब खाने के लिए फास्टिंग, उल्टा एक्स्ट्रा खाना। जबकि उपवास का मतलब होता है जो तुम्हें स्वादिष्ट और मनभावनी चीजें उन्हें त्याग दो, और जो सबसे कठिन होती है, सबसे बेकार होती है, उन चीजों को थोड़ा बहुत खाओ। दानियल ने किस दिन खाना तो खाया, पर वो खाया जो बिल्कुल जरा सा जिंदगी के लिए। हालेलुया। बढ़िया। आगे क्या लिखा है जी?
और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या भाई ये नहीं हाँ। कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना? अपनी रोटी? किसकी रोटी? अपनी। किसको बांटना है? भूखों को। भैया हम लोग उपवास किया, कोई फायदा नहीं नजर आया। मैंने तो जितनी बार उपवास किया मेरे को इतना फायदा नजर आ रहा है कि मैं कुछ भी नहीं था, प्रभु ने सब कुछ बना दिया। हालेलुया, आमीन। मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, उसका लिखा है जैसे खुदावंद है, मेरी खुदावंद है। हालेलुया। तो मेरी तो सब कुछ वही है, और ये है कैसे? ये उपवास के द्वारा है, ये प्रार्थना के द्वारा है। उसकी वजह से चलता हूँ मैं, उसकी वजह से रुकता हूँ मैं, उसकी वजह से उठता हूँ मैं, उसकी वजह से आज खाना खा रहा हूँ मैं, उसकी वजह से आज बीमार नहीं हूँ मैं अपने जीवन की गवाही बताता हूँ आपको। अभी जब मेरी पत्नी को वसुंधरा मार्केट में जब लेकर गया तो उसका मुंह देखकर और वो एक बहन थी, वो उसको बोल रही है दीपिका जो है ये तुम्हारी ननद है क्या? उसने बोला नहीं, ये मेरी बड़ी बेटी है। बोला तुम्हारी सौत की बेटी होगी? बोला नहीं, मेरी सौत कोई नहीं, ये मेरी बेटी है। और डॉक्टर क्या हंसने लगा। डॉक्टर बोला ये ऐसे क्यों बोल रही हो, सौत की बेटी क्यों? बोला ये तो खुद लड़की लग रही है, इसकी लड़की कहाँ होगी है? हालेलुया। मेरी पत्नी तो बोल रही है ये और ये दोनों बहन बहन जैसी है, ये कैसे इतनी उम्र हो सकती है? कितनी उम्र है तुम्हारी? तब मैंने उसको समझाया 40 साल उम्र है लगभग। तो कहता है ऐसे लग नहीं रही है, लग रही है 18-20 की होगी। परमेश्वर के वचन में लिखा है वो नया करता है। हालेलुया। मेरी पत्नी फास्टिंग करती है। उपवास वाले लोगों के चेहरे में ग्लो रहता है, उनके लीवर उनके किडनी कभी खराब नहीं होते। जितना फास्टिंग करते हैं उतनी उनकी पावर शरीर की मजबूत रहती है। डॉक्टर भी आपको यही सलाह देंगे, लिख लेना, आप पूछ लेना किसी को। क्यों? क्योंकि आपका सिस्टम एक जब फ्री रहता है, खाली रहता है तो एक्टिव हो जाता है दोबारा से। शुगर खाने से नहीं होता। मैं आपको सिखा रहा हूँ, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। मैं डॉक्टरी की बातें नहीं करता, मैं वचन की बातें कर रहा हूँ। शुगर चीनी से नहीं होता, शुगर किसी खाने से नहीं होता, शुगर किसी को भी कोई भी और भी बीमारी गैस की किसी से नहीं होती है। कारण क्या है? जब शरीर में आपका लीवर साफ नहीं होगा आपको सब बीमारियां पकड़ना शुरू कर देगा। और सफाई कब होती है? बर्तन में कभी भी देखा ना आप, जिसमें कचरा भरा रहेगा और उसको खाली करके गर्म पानी से धोएंगे नहीं तब तक वो साफ होगा। तो जिस दिन आप फास्टिंग हो, उस दिन जब आप खाली रहते हो, उस दिन आप पूरे दिन काम करो, खूब अच्छे से स्पीड में दौड़ो, खूब वॉकिंग करो, घर की जो भी छोटे मोटे काम आप करो, घूमो। तो जब आप खाली रहेंगे तो आपका जो किडनी है, लीवर है, वो पूरा क्लीन हो जाएगा उसमें हकीकत में, और आपका वो जो डाइजेस्ट सिस्टम दोबारा नया हो जाएगा। तो ये सारी चीजों को ना परमेश्वर हमें सिखाता है। अपना खाना भूखों को खिलाओ, अनाथों को खिलाओ, उन्हें बांट देना। और मारे मारे फिरते हुए, और मारे मारे फिरते लोग, जैसे कई बार आप जाते हैं ना फुटपाथ पर, कई बार पीछे पीछे बेचारे भागते हैं 2 रुपए के लिए, ऐसे लोगों को भी आपको देना है। ऐसा नहीं कि कई बार लोग कहते हैं कि वो तो दारू पी लेते हैं, वो तो ये कर लेते होंगे, वो कर लेते होंगे। अच्छा, आपको 2 रुपए से क्या पी लेगा? 2 रुपए का कोई दारू आएगा? हर आदमी, मुझे नहीं लगता दारू पीता है। आपको 2 रुपए, 1 रुपए, 5 रुपए जो मन करता है जरूर दें। बाइबल में लिखा है मांगने वालों से मुंह मत छुपाना, कभी भी छुपाना नहीं चाहिए हमें कभी भी। फिर हमारा धन हमारे लिए आशीषित नहीं रहती है, फिर वो दवाई में, समस्याओं में चला जाएगा वो। अगर आप किसी को भी देते हैं, मदद करते रहते हैं, दान करे धन ना घटे, कहे दास कबीर, चिड़ी चोच भर ले गई नदी ने घटा नहीं। हमारे दान पुण्य करने से हमारा कभी घटी आती नहीं है। भोजन की भी कमी नहीं रहती है। जिन लोगों ने खाना खिलाया होगा लोगों को, आज मुझे बता देना कि आपके घर में भी राशन की कमी रही क्या? नहीं, कमी नहीं। लोगों को कपड़े पहनाए हुए को कभी कपड़ों की कमी रही क्या? नहीं, हो ही नहीं सकती। हमें प्रभु का वचन सिखाता है हमें। आगे, और उन्हें अपने घर ले आना, और उन्हें क्या करना? अपने घर ले आना। कई ऐसे बच्चे हो सकते हैं, कई ऐसे अनाथ लोग हो सकते हैं जिनको तुम अपने घर में रख सकते हो। ये तो बहुत कठिन बात है।
क्या आप मान लो 50 बच्चों को नहीं रख सकते, 2 बच्चों को नहीं किसी का रख सकते? ऐसे चल नहीं पाती थी। अरे बाइबल जो कहती है 2 बच्चों की मदद तो कर सकते हो, नहीं कर सकते? जब से इन्होंने प्रार्थना करवाई आप लोग कैसे दम हो गए? अभी रखने नहीं है, मैं कह रहा हूँ 2 बच्चों का एक परिवार कोई मदद नहीं कर सकता किसी का। सोच लीजिए, सपोज करना है हमारे सामने जैसे ये बच्चे रहते हैं झुग्गी में किसी के लिए, तीरथ ट्यूशन पढ़ा रहा है, आप नहीं रख सकते। तीरथ को ही बोलो भाई इन 2 बच्चों को तू ट्यूशन पढ़ा, इनका जो फीस बनेगी 200 रुपए के हिसाब से 400 रुपए बने मैं दूंगा। इनको क्या हो गया? ये बच्चे आप रख रहे हैं, आप उसको जो शिक्षा दिला रहे हैं ना, आपको परमेश्वर फल देगा। अगर किसी के पास कोई भी लगता है भाई साहब वो बच्चा जिसका ऑपरेशन होना है, आज मैंने जो बताया जिसका ऑपरेशन होना है, आप उसकी मदद करेंगे, किसकी मदद कर रहे हैं आप? कंगालों को जो देता है, बाइबल में लिखा है कोई होगा को नहीं, उधार। मतलब परमेश्वर कर्जदार है क्या? जो आप गरीबों के साथ करेंगे, कंगालों के साथ करेंगे, बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर के साथ करते हैं। हमने बहुत बार इन चीजों को पढ़ा जाना, पर उपवास को सही समझ नहीं पाए। आज उपवास का मतलब समझ में आया है? क्या करना है फास्टिंग में? लोगों की मदद करनी है, मदद करने वालों की, विधवाओं की, जिसके पास। और क्या करना है? दर्शक कुछ बोलेंगे? अपना खाना, वेरी गुड। दूसरे को और एक जगह गए, हम गए और मेरे लीडर थे 3-4 और चिकन बना था वहाँ, तो हमने कहा हम चिकन नहीं खाएंगे, फास्टिंग चल रही है और हमारे पास फ्रूट थे थोड़े से और आलू था बॉईल किया हुआ। तो जब हमने वो खोला तो हमारी मजाक बनाई वालों को, बोला फास्टिंग में आलू खा रहे हैं। मैंने बोला गरीबों का फ्रूट है ये, गरीब लोगों का फ्रूट है। मेरी मम्मी उपवास जब भी करती थी तो मट्ठा के साथ वो 1 या 2 आलू ले लेती थी, सेवा नमक के साथ। तो मैंने कहा ये खा सकते हैं, कह रहा नहीं ये सब्जी है, ये नहीं खा सकते। तो मैंने बोला क्या खा सकते बताओ? तो उसने बहुत सी चीजें बताई, बनाना चिप्स ले सकते हैं। मैंने बोला बिल्कुल वो भी पैसों से आएगा। पता नहीं कुट्टू आटे की वो ले सकते हैं, पूरी ले सकते हैं। मैंने बोला वो सब जो भी है वो मैंने कहा खर्चे वाला काम है, आलू सबके घर में होता है, मैंने कहा सस्ते वाला काम है, इसलिए हम यही काम करते हैं। मैंने कहा प्रभु को पसंद है, मैं लोगों को खुश करने के लिए नहीं, तो प्रभु के लिए मैं यही करता हूँ, प्रभु को पसंद है, प्रभु ने मुझे आशीष दी। समझ रहे हैं आप लोग? सब्जी से, रोटी से, आलू से, भिंडी से, गाजर से यीशु को ज्यादा लेना देना नहीं है। यीशु को लेना देना है, पाप को त्यागो, नम्र करो खुद को, दूसरों के हित की चिंता करो, अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बनाओ, ना कि बाल नहीं काट रहे हैं, तेल नहीं लगा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं मैं तो उपवास में हूँ, 8 दिन उपवास में हो गए, 9वां दिन है और आज बगल में अगर किसी ने चिकन में तड़का मार दिया है, आज छोड़ देते हैं, कल से फिर स्टार्ट कर देंगे, कोई बात नहीं। कुछ लोगों ने 40 दिन का फास्टिंग करके 7 ही दिन का कर लिया, जो उनकी औंतनियाँ थी ना, वो मच्छी मार्केट में जाकर ही ध्यान उनका भटक जाता था। उन्होंने बोला 40 दिन का नहीं, परमेश्वर 7 दिन का मान ले, तू मेरा 7 दिन का हो गया, ठीक है। क्या सोच रहे हैं आप? परमेश्वर को धोखा। कभी मैं तो बोलोगे मैं 40 दिन का करूंगा, अगर बोला है तो फिर इसको रोकना है। इसको बोला परमेश्वर ने ये मनुष्य के लिए ईश्वर बन गया पेट। कुछ मनुष्य का पेट क्या है? ईश्वर है, जो जुबान पर ताला नहीं लगा सकते। आज मैं बता रहा हूँ मेरे कलीसिया के लीडर लोग ऐसे ऐसे हैं जो कभी कुछ सब्जियां छूते नहीं थे, बासी सब्जी को खाते नहीं थे। जब हमने उन्हें समझाया, सिखाया प्रभु के वचन से, प्रभु का धन्यवाद हो, आज उन्होंने अपनी जीभ पर लगाम लगा लिया। हालेलुया। उनके सामने चिकन हो, उनके सामने जो मर्जी हो, अच्छे से अच्छे आइटम, उसी को बोलते हैं सही फास्टिंग। नहीं चलता तो नहीं चलता, डू और डाई। अगर करेंगे तो फिर पूरा करेंगे, नहीं करेंगे तो कभी नहीं करेंगे फास्टिंग। कई बार लोगों के मन में क्या आता है, अरे आज फास्टिंग थी पर आज तो वहाँ दावत है, शादी है, छोड़ देते हैं आज की फास्टिंग। आप अपराध मत कमाना, आपको वो दावत है, एक दिन की दावत इसलिए शैतान जानबूझकर दे रहा है कि आपको जो आशीष मिलनी है वो आशीष ना मिले। आज उपवास के बारे में अगर मैं बात करूँ आपसे,
देखो उपवास संसार की रीति बन गया है, एक परंपरा बन गया उपवास, मगर ऐसा नहीं है। उपवास कोई परंपरा नहीं है, उपवास कोई भी दुनिया के सिस्टम का एक हिस्सा नहीं है। उपवास मेरे को और आपको खुद को सही करने का एक यंत्र है जो परमेश्वर ने हमें ठहराया है। हालेलुया। पता है आपको दानियल जब उपवास कर रहे थे, शेरों के आगे जब मार में हैं, शेर भी उपवास कर रहे थे। नहीं समझ में आया? शेर फास्टिंग में थे, तभी यीशु मसीह के दास दानियल को खाया नहीं। अगर उनका फास्ट नहीं होता तो ऊपर से मुंडी उछेल के खाई थी ना ऊपर, वहीं से। कुछ लोग कह रहे थे ये शेर आज भूखे नहीं होंगे, शेरों का पेट भरा होगा, दानियल को क्यों नहीं खाया, दानियल उसकी मांग में है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लिखा है जब वो उस ढक्कन को खोल रहे थे, नीचे से शेर इतना हाई जंप मारा कि ऊपर ही उनको लपेट दिया, और लिखा है हड्डियां भी उन्होंने चूस ली। इतने भूखे थे। मगर जब फास्टिंग तुम्हारी चलती है तो तुम्हारे सामने दुश्मन बैठा है, उसकी भी फास्टिंग रखती है, तुम्हें छू नहीं सकता। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे।